न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान को लेकर चुनावी प्रचार पूरे सवाब पर है। 7 मई को मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। मुस्लिम बाहुल इस लोकसभा सीट पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। हम लोकसभा चुनाव की तमाम खबरों को लेकर हर रोज आपके बीच हाजिर होते हैं। उत्तर बंगाल की सभी 8 लोकसभा सीट का हम चुनावी विश्लेषण कर रहे हैं। क्या है चुनावी मुद्दे, मतदाताओं का मिजाज क्या है, इन तमाम चुनावी खबरों और हलचल को लेकर हम हर रोज आपके बीच हाजिर हो रहे हैं। आज हम मौजूद हैं मालदा में। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मालदा उत्तर लोकसभा सीट पर भगवा लहराकर हर किसी को चकित कर दिया था। बंगाल में 30 सीटों का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही भाजपा क्या इस बार भी मालदा उत्तर लोकसभा सीट पर अपना झंडा लहरा पाएगी? इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट की ही नजर नहीं बल्कि हर किसी की नजर टिकी हुई है। मालदा उत्तर लोकसभा सीट इस समय हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। चुनाव में अब मात्र 5 दिन बाकी रह गए हैं। शहर के हर मोहल्ले, नुक्कड़ और चाय की दुकानों पर सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या बीजेपी इस बार फिर मालदा उत्तर और लोकसभा सीट पर अपना कब्जा कर पाएगी? कांग्रेस की सक्रियता और गनी खान परिवार की नाराजगी की वजह से तृणमूल कांग्रेस की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मालदा जिले के चुनाव की चर्चा हो और गनी खान परिवार का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिले की राजनीति में गनी खान चौधरी के परिवार का अपना दबदबा रहा है, लेकिन राज्य में 2011 में हुए राजनीतिक परिवर्तन का असर मालदा जिला की राजनीति में भी देखने को मिला। 2014 के बाद से गनी खान परिवार की पकड़ लगातार कमजोर होती चली गई। इस चुनाव में भी यह बात साफ नजर आती है। ममता बनर्जी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रसून बनर्जी को चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 की लोकसभा चुनाव में इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने खान परिवार की मौसम बेनजीर नूर को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन राज्य में मोदी लहर की वजह से तृणमूल कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। पहली बार भाजपा ने मालदा उत्तर लोकसभा सीट पर अपना झंडा लहराया था। मालदा की सीट पर कब्जा करना भाजपा के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था और इसी जोश के साथ इस बार भी भाजपा कमर कसकर चुनावी मैदान में उतर गई है। भाजपा ने दूसरी बार खगेन मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने मोदी के नेतृत्व में दोबारा इस सीट को हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदा में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रोड शो और चुनावी सभा कर चुके हैं। उनकी सभा में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है और यही वजह है कि इन दोनों सीटों पर कब्जा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रोड शो और जनसभा कर चुके हैं। मोदी ने अपनी जनसभा में यहां तक कहा कि बंगाल के साथ उनका इमोशनल अटैचमेंट है। मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण सीट हर हाल में जीतना बीजेपी का एक बहुत बड़ा टारगेट है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी की जनसभा में लोगों की आई भीड़ वोटों के ध्रुवीकरण के संकेत दे रहे हैं। क्या भाजपा के रडार पर मुस्लिम मतदाता तो नहीं? क्या कांग्रेस और वामपंथियों का युवा कार्यकर्ता और समर्थकों का वोट भाजपा को तो नहीं मिलने जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर इन दिनों जोरदार चर्चा हो रही है। राज्य में भले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया की हवा निकल गई है, लेकिन मालदा में कहीं न कहीं गठबंधन का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। वामपंथियों के सहयोग से कांग्रेस चुनावी मैदान में है और उनकी सक्रियता काफी अच्छी देखी जा रही है। वाम फ्रंट के जमाने में मालदा जिला में कांग्रेस के साथ ही साथ सीपीएम का मजबूत संगठन था। कांग्रेस ने अपने पुराने घर में झंडा लहराने को ताल ठोकते हुए कांग्रेस के 4 बार के विधायक आलम मुश्ताक को उम्मीदवार बनाया। मालदा की राजनीति में आलम मुश्ताक की अपनी एक अलग पहचान है। इस लोकसभा सीट पर भी स्थानीय चुनावी मुद्दे काफी है। सत्ता और विपक्ष दोनों स्थानीय मुद्दों को अपने अपने तरीके से मतदाताओं के बीच उछाल रहे हैं, लेकिन बात अगर मतदाताओं के मिजाज की करें तो पूरे देश के साथ यहाँ भी चुनावी मुद्दा मजबूत सरकार के गठन और देश के कमजोर विपक्ष के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। चुनावी प्रचार में नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी द्वारा एक दूसरे पर किए जा रहे बयानबाजी पर खूब चर्चा हो रही है। 2009 में गठित मालदा उत्तर लोकसभा पर 2014 तक 2 बार कांग्रेस का कब्जा रहा। 2019 में पहली बार भाजपा ने मालदा उत्तर लोकसभा सीट पर कब्जा करके अपना झंडा लहराया। सुजापुर की लगातार 4 बार विधायक रही
गनी खान परिवार की रूबी नूर की पुत्री मौसम बेनजीर नूर मालदा उत्तर लोकसभा सीट पर 2009 और 2014 में निर्वाचित होकर सांसद बनी थी। लेकिन 2019 में एक और जहां तृणमूल कांग्रेस ने गनी खान परिवार की मौसम बेनजीर नूर चुनावी मैदान में थी, तो वही कांग्रेस की ओर से गनी खान चौधरी के भाई अबू हासिम खान चौधरी के पुत्र ईसा खान चौधरी चुनावी मैदान में थे। एक ही परिवार के दो लोगों के चुनावी मैदान में होने की वजह से भाजपा ने आपसी लड़ाई का फायदा उठाकर मालदा उत्तर लोकसभा सीट पर कब्जा कर लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार खगेन मुर्मू ने तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार मौसम बेनजीर नूर को 84,288 वोटों से पराजित किया था। ममता बनर्जी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मालदा जैसे मुस्लिम बाहुल इलाके में भाजपा का कमल खिल पाएगा, लेकिन भाजपा ने इस सीट पर जीत दर्ज कर सबको हैरान कर दिया था। हालांकि ममता बनर्जी इस बार मालदा उत्तर लोकसभा सीट पर कब्जा करने का भरपूर प्रयास कर रही है। 2019 के परिणाम को देखते हुए ममता बनर्जी ने फूंक फूंक कर कदम रखा है। ममता बनर्जी को यह अच्छी तरह से पता था कि मालदा उत्तर लोकसभा सीट पर कांग्रेस अगर अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो निश्चित तौर पर गनी खान परिवार का ही होगा। अपने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए ममता बनर्जी ने मौसम बेनजीर नूर को उम्मीदवार नहीं बनाकर एक नया प्रयोग किया है। ममता बनर्जी ने न सिर्फ पहली बार गनी खान परिवार से दूरी बनाई, बल्कि पहली बार एक गैर मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर पूर्व IPS अधिकारी प्रसून बनर्जी जैसे नए चेहरे को मालदा की राजनीति में उतारा है। मुस्लिम बाहुल जिला होने के बावजूद भी ममता बनर्जी ने क्यों इस बार हिंदू चेहरे को मैदान में उतारा है, इसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। मुस्लिम को उम्मीदवार ना बनाना और गनी खान परिवार से दूरी बनाने का लाभ और नुकसान ममता बनर्जी को कितना होगा, यह तो वक्त ही बतलाएगा। लेकिन इतना तो सच है कि ममता बनर्जी के इस फैसले से कांग्रेसियों को ऑक्सीजन मिल गया है, क्योंकि कांग्रेसियों को ऐसा लगता है कि गनी खान परिवार अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कांग्रेस के साथ नजर आएगा। मालदा उत्तर लोकसभा सीट पर सिर्फ कांग्रेस ने ही मुस्लिम को अपना उम्मीदवार बनाया है और इसका फायदा कहीं न कहीं कांग्रेस को जरूर मिलेगा। 2019 से पहले भाजपा उम्मीदवार खगेन मुर्मू मालदा के हबीबपुर से CPM के विधायक रह चुके हैं। लंबे समय तक खगेन मुर्मू वाम राजनीति से जुड़े रहे, उन्हें चुनाव लड़ने और लड़ाने का लंबा अनुभव है। खगेन मुर्मू CPM और कांग्रेस की रणनीति को बखूबी जानते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार आलम मुश्ताक राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और हरिश्चंद्रपुर से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। जिला की राजनीति में उनकी जबरदस्त पकड़ है। इस चुनाव में गनी खान परिवार का पूरा समर्थन उनके साथ नजर आ रहा है और यही वजह है कि इस बार भी मालदा उत्तर लोकसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। तृणमूल कांग्रेस, BJP और कांग्रेस सहित कुल 15 उम्मीदवार 2024 के लोकसभा चुनाव में मालदा उत्तर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मालदा उत्तर लोकसभा सीट पर लड़ाई किसी भी एक राजनीतिक पार्टी के पक्ष में एक तरफा नहीं कही जा सकती है। कांग्रेस को हल्के में लेना तृणमूल कांग्रेस और भाजपा को भारी पड़ सकता है। लड़ाई त्रिकोणीय है। गनी खान परिवार से ममता के मोहभंग का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। वक्त बहुत कम है और इसी कम वक्त में तमाम राजनीतिक उठापटक मालदा उत्तर लोकसभा सीट का भविष्य निर्धारित करेगी। उम्मीद करते हैं चुनाव से संबंधित हमारी खबरें आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो आप न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर कल हम चुनावी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाज़त। धन्यवाद।